हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज हमें 3 जुलाई के द हिंदू में क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो जुलाई आ गई है, 3 जुलाई के द हिंदू में हमें क्या क्या डिस्कस करना है वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा एक ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आप देखोगे अ केस ऑफ अनचेक्ड पावर टू रिस्ट्रिक्ट अ फ्री स्पीच। तो यहाँ पे ई फ्री स्पीच के बारे में बात की गई है, उसके बारे में हमें थोड़ा सा जानना है। तो आपको बस इसमें ये जानना है, जैसे इन्होंने अपने अपने ओपिनियन दिए हुए हैं, पर आपको बस ये टर्म जानना है ई फ्री स्पीच के बारे में। थोड़ी बहुत चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये एम्पावर करता है स्टेट को टू इशू ब्लॉकिंग ऑर्डर इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑन ग्राउंड सच एज, कौन से इमरजेंसीज पे, सोवेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडियन, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर फॉर और प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटेड टू अबव। तो ये कौन से आर्टिकल की बात की जा रही है, 69A सेक्शन की बात की जा रही है, सेक्शन 69A की IT एक्ट की, वो याद रखना है। दूसरा, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफ गार्ड फॉर ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाई पब्लिक रूल 2009, ब्लॉकिंग रूल लेज डाउन प्रोसीजर फॉर एनी ब्लॉकिंग ऑर्डर इशूड अंडर सेक्शन 29A। ये चीज़ है। तो पहले तो हमें ये याद रखना है कि किस में बात की जा रही है, IT एक्ट सेक्शन की बात की जा रही है, जिसमें बात की जा रही है कि स्टेट टू इशू ब्लॉकिंग ऑर्डर, कि वो ब्लॉकिंग ऑर्डर ला सकते हैं, इशू कर सकते हैं अगर किसी भी तरीके का इमरजेंसी है ग्राउंड पे, जैसे सोवेनिटी को लेके या इंटीग्रिटी को लेके, तो उस समय वो इशू कर सकते हैं ब्लॉकिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे एक चीज़ कहा जा रहा है, जो ये प्रोविज़न है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया गया था श्रेया सिंगल एंड यूनियन ऑफ इंडिया केस में। ये लाइन याद रखनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। एक तो ये, तो इसको चैलेंज भी किया गया था श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेयर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, अपहेल्ड किया था वैलिडिटी सेक्शन 69A का एंड ब्लॉकिंग रूल आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट सफिशिएंट प्रोसीजरल सेफगार्ड वाज एम्बेडेड, such as provision of recording a reasoned order and provision notice to intermediary and originator whose content was sought to be blocked। ये चीज़ें यहाँ पे। कर्नाटका हाई कोर्ट हैज़ हेल्ड ऑब्जर्वेशन इन श्रेया सिंघल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड टू मीन प्रोवाइडिंग नोटिस टू द यूज़र टू द कंटेंट। तो मतलब दो चीज़ें यहाँ से याद रखनी, एक तो ये, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें हमको याद रखनी थी। और फ्री स्पीच एंड चिलिंग इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। फ्री स्पीच एंड चिलिंग इफेक्ट क्या है, इसमें कहा जा रहा है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन और फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन ओनली बी इंस्टीट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ 8 स्पेसिफिकली इनमरेटेड ग्राउंड अंडर आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा कहा जा रहा है, इनका कहना है कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है फंडामेंटल राइट पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, वो क्या है, वो किस बेसिस पे किया जा सकता है, जो 8 स्पेसिफिकली इनमरेटेड ग्राउंड है, जो कि आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसके हिसाब से ही किया जा सकता है। ओके, अब इसमें क्या कहा जा रहा है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ क्लैरिफाइड इन श्रेया सिंगल दैट ब्लॉकिंग अंडर 69A एंड ब्लॉकिंग रूल मस्ट कन्फर्म दोज ग्राउंड्स ओनली, ठीक है, ग्राउंड्स जो ग्राउंड्स है उसी बेसिस पे कर सकते हैं। तो ये लाइन भी हमको यहाँ पे याद रखना था। अब यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ आर नॉट ग्राउंड अंडर विच फ्री स्पीच कैन बी रिस्ट्रिक्टेड अंडर आर्टिकल 19(2) एंड 69A। तो मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ ग्राउंड नहीं होगा, फ्री स्पीच कैन बी रिस्ट्रिक्टेड अंडर आर्टिकल 19(2) एंड सेक्शन 69A। तो इसमें यही कहा गया है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ है वो ग्राउंड नहीं होंगे फ्री स्पीच के लिए, आर्टिकल 19(2) एंड सेक्शन 69A में। ये लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 जगह इंपॉर्टेंट जो हमको याद रखना है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 जगह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज पे आ गए हैं हम, जो इस पे देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट है। और हाँ, कल वाला संडे वाला भी शॉर्ट नोट में हम कवर करेंगे, आज वाला भी, ठीक है, और कल वाला भी। तो याद रखना है, कल वाला और आज वाला दोनों ही कवर होगा।
तो यहाँ से देखते हैं, वाई हैज़ IMF व्यू ऑन क्रिप्टो मार्केट इन लैटिन अमेरिकन चैलेंज। तो इसमें देखेंगे थोड़ी चीज़ें क्या कही जा रही हैं। ओके, देखो इसमें कहा जा रहा है ऑन जून 2022 IMF ने इशू किया था स्टेटमेंट ऑन यूज़ ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन मार्केट। तो उन्होंने क्या किया था, स्टेटमेंट जो है इशू किया था स्टेटमेंट ऑन द यूज़ ऑफ, मतलब जो यूज़ हो रहा है क्रिप्टो करेंसी का लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन मार्केट, एंड अबाउट राइजिंग इंटरेस्ट इन दी ब्लॉकचेन बेस्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है CBDCS, मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। द ग्लोबल मॉनेटरी अथॉरिटी ended its statement noting that a ban on crypto may not be effective। कह रहे हैं कि ban not be effective in long run, मतलब ये कहना जा रहा है कि जो ban on crypto है वो क्या होगा, may not be effective in long run in the reason the international organizations change the stand of crypto in Latin market and लैटिन अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, हैज़ रेज्ड आईब्रो एवरीवेयर। वाई इज़ लैटिन अमेरिकन क्रिप्टो इकोनॉमी सो सिग्निफिकेंट। तो यहाँ कहा जा रहा है कि कंट्रीज़ जैसे कि जिनमें है चिले, अर्जेंटीना, कोलंबिया, वो क्या कर रहे हैं, हैव एक्सपीरियंस डीवैल्यूएशंस ऑफ देयर करेंसी अगेंस्ट US डॉलर। तो उन्होंने क्या देखा, जो ये कंट्रीज़ हैं उन्होंने देखा कि डीवैल्यूएशन देखा उनकी करेंसी का अगेंस्ट US डॉलर, और उसको प्रिजर्व करने के लिए टू प्रिजर्व वैल्यू ऑफ देयर सेविंग एंड सम रेजिडेंट्स हैव एक्सप्लोर्ड कन्वर्टिंग फंड टू US डॉलर, ठीक है। हाउएवर देयर आर लीगल रिस्ट्रिक्शन कंट्रोलिंग दिस, अदर हैव चूजन टू कन्वर्ट देयर एसेट टू स्टेबल कॉइन। तो जो और लोग हैं उन्होंने क्या किया, स्टेबल कॉइन्स में अपने जो एसेट हैं उसको कन्वर्ट किया। क्रिप्टो करेंसीज डिज़ाइन टू रिफ्लेक्ट वैल्यू ऑफ द फिएट करेंसी सच एज US डॉलर, Brazil, Argentina, Colombia and Ecuador are among the top 20, ठीक है, जिन्होंने क्या किया 2022 ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में। तो ये यहाँ से ये लाइन याद रखनी है, दूसरी ये लाइन याद रखनी है, ठीक है। और क्या है, वाई डज EL सल्वाडोर स्टैंड आउट अमंग क्रिप्टो इकोनॉमी। तो ये तो बस ऐसा ही है, मतलब जो हमको देखना था हमने यहाँ से अपना कवर कर लिया। ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे हमारे, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिप्टो करेंसी एंड CBDC, ठीक है, तो ये याद रखना है। CBDC का फुल फॉर्म मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो इसका याद रखना है कि क्रिप्टो करेंसी एंड CBDC इज़ बोथ ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी, दोनों ही ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसी हैं। हाउएवर वाइल क्रिप्टो करेंसीज आर जनरली रन बाय प्राइवेट कंपनीज एंड इंडिविजुअल। तो जो क्रिप्टो करेंसी है वो किसके द्वारा चलाई जा रही है, वो चलाई जा रही है प्राइवेट कंपनीज़ और इंडिविजुअल्स के द्वारा, पर जो CBDC है वो कंट्रोल की जाती है, कंट्रोल एंड ट्रैक बाय कंट्रीज सेंट्रल बैंक एंड करस्पॉन्डेंट टू दैट कंट्रीज फिएट करेंसी। ये याद रखना है। बिटकॉइन प्राइस में वैरी, बताया जाएगा जो बिटकॉइन की प्राइस है वो वैरी करती है बाय 100 और इवन 1000 ऑफ द डॉलर इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड फाउंडर इज़ अ मिस्ट्री। तो उसमें फाउंडर कोई फिक्स नहीं होता, वो एक तरीके की मिस्ट्री होती है। यहाँ से एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑन दी अदर हैंड CBDC सच एज E-Naira इशूड बाई, जो E-Naira है, E-Naira इशूड बाई सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया। तो E-Naira किसके द्वारा किया गया है, सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया के द्वारा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बी वर्थ एज मच एज फिजिकल काउंटर पार्ट, तो वहाँ पे वो उतना ही उसकी वर्थ है जितनी एक फिजिकल जो उनकी वहाँ पे होती है करेंसी उसकी होती है। वाइल इन्वेस्टर ऑफन बाय लार्ज क्वांटिटी ऑफ बिटकॉइन अदर देन क्रिप्टो करेंसीज एंड होल्ड देम इन अ होप टू मेक अ प्रॉफिट, इट डजंट मेक एनी सेंस in the case of CBDCs, they are not meant to be investment in vehicle। अब यहाँ पे एक लाइन और याद रखो कि चाइना गवर्नमेंट ने क्या किया है, एनर्जेटिकली प्रमोटेड इस डिजिटल रेनमिनबी। तो चाइना की जो करेंसी है उन्होंने मतलब क्या किया है, डिजिटल रेनमिनबी उनकी जो करेंसी है रेनमिनबी, उसको क्या किया है ERMB, मतलब उन्होंने उसको डिजिटली क्या किया है, प्रमोट किया है, ठीक है।
देखो चाइना ने क्या किया है, बैन कर रखा है क्रिप्टो माइनिंग को एंड अनरेगुलेटेड वर्चुअल एसेट इन द कंट्री। तो मतलब उसने अपनी कंट्री में क्या किया है, बैन करा हुआ है क्रिप्टो माइनिंग और अनरेगुलेटेड वर्चुअल करेंसी को, प्रॉम्प्टिंग अ लार्ज सेक्शन ऑफ द माइनिंग पॉपुलेशन ऑफ फ्ली टू अदर कंट्रीज। द Bahamas in the Caribbean was one of the first country to officially introduce its sand dollar CBD। तो ये इंपॉर्टेंट है कि बहामास ऐसी कंट्री है जिसने करेबियन में जिसने क्या किया है, ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया है सैंड डॉलर CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट और कौन सा हमको पढ़ना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएंगे तो इसके बाद हमारा ये लास्ट पेज ही आता है जो कि है साइंस का, जीनोम सिक्वेंसिंग। 1 मिनट। जीनोम सिक्वेंसिंग स्क्रीनिंग फॉर बेबीज़ अनलॉक्स ब्लूप्रिंट ऑफ द हेल्थ। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे समरी में क्या लिखा है। तो इसमें कहा जा रहा है जीनोमिक सिक्वेंसिंग is now available, accessible and many ways for more affordable. Also offer a much better coverage of genetic disease for screen for. Importantly, this could help healthcare workers, मतलब ये healthcare workers को help करेगा, make a fast and effective diagnosis, help us fact and sequencing is also single test versus multitude of the test performed as part of the routine newborn disease न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग। तो जो न्यूबॉर्न होते हैं उनकी स्क्रीनिंग की बात यहाँ पे की जा रही है। होल जीनोम सिक्वेंसिंग, जितनी भी जीनोम सिक्वेंसिंग की बात हो रही है, could provide a much higher number of positive cases with diagnosis around 40%, with 26% of diagnosis children benefiting from reduced सीवियरिटी ऑफ इलनेस ड्यू टू रैपिड डायग्नोसिस सीक्वेंस। अब देखो ये कहा जा रहा है कि अगर कोई भी डिजीज़ है डायग्नोस कर लेंगे तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा टाइम से और उसको बचाया जा सकता है। रीसेंट स्टडी जो पब्लिश हुई है अमेरिकन जर्नल में ह्यूमन जेनेटिक, उसमें इवैल्यूएट किया गया है, इवैल्यूएटेड सीक्वेंस ऑफ 127 अपेरेंटली हेल्दी एंड 32 सिक इन्फेंट को क्या किया गया है, इवैल्यूएट किया गया है। इट फाउंड दैट जस्ट ओवर 10% ऑफ इन्फेंट हैड एन अनएंटिसिपेटेड रिस्क ऑफ जेनेटिक डिजीज़। तो बता रहे हैं जो 10% जो इन्फेंट हैं, मतलब जो छोटे बच्चे जो इन्फेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या होता है, रिस्क होता है जेनेटिक डिजीज़ का। व्हेन दीज इन्फेंट वर फॉलोड अप 3 to 5 ईयर, तो उसके बाद क्या होता है, सीक्वेंस रिवील द कॉज ऑफ डिजीज़। उसके बाद पता चलता है कि कॉज क्या है, मतलब कारण क्या है डिजीज़ का। इन 3 infants in remaining 14 a better picture of the risk made way for better medical surveillance। तो मतलब किस तरीके से जेनेटिक डिजीज़ बच्चों में फैल रही है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही कि क्या चीज़ें हो रही हैं, मतलब जीनोम सिक्वेंसिंग स्क्रीनिंग फॉर बेबीज़ अनलॉक ब्लूप्रिंट ऑफ द हेल्थ केयर। तो ये लास्ट पेज था जो कि हमें डिस्कस करना था। ओके, तो हमने इसको देखा और कल वाला भी जो है वो शॉर्ट नोट हम अभी देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।